प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह की तरफ से, यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं और मेरी पत्नी भावना आज हम पहली बार कोई ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हमारी बहन आशिता वॉयला का, कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ऑनलाइन आ सके और अपनी गवाही को शेयर कर सके। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ हमारे यीशु मसीह का, कि वही एक परमेश्वर है जो हम सभी को एक बना कर रखता है। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारा मस्तिष्क है और हम उसके शरीर है, हम उसके अंग है। तो आज जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे, मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि जो अभी आज का ये जो स्पेशल टेस्टिमनी सेशन चल रहा है, जिसमें हम हमारी गवाहियों को बांट रहे हैं कि कैसे खुदा ने हमारे जीवन में काम किया, कैसे हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया और हम उसके गवाह बने, हम उसके साक्षी बने। तो इन सभी बातों को लेकर आज हम ये ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं। तो आइए हम वचनों में जाने से पहले या हमारी गवाही को बांटने से पहले हम हमारे परमेश्वर पिता को हमारे बीच में बुलाएं। हम छोटी सी प्रार्थना करें ताकि हमारा परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को सुने, और जो टेस्टिमनी हम बताना चाहते हैं उस टेस्टिमनी में भी परमेश्वर हमारे साथ साथ रहे। आइए हम हमारी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे इस समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें आपके गवाह बनाया प्रभु जी, और आपकी गवाह बनकर परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति के सामने आपने हमें रखा प्रभु जी, कि हम आपकी गवाही को बांट सके परमेश्वर पिता। आपने हमें जो सिखाया है परमेश्वर पिता, आपने जो बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं प्रभु जी, वो हम एक दूसरे को बता सके परमेश्वर पिता। आज के हम इस ऑनलाइन सेशन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता आपके वचनों से आज आप छू लो परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम दोनों नहीं, पर प्रभु आप आज बातचीत करो परमेश्वर पिता, और प्रभु हमारे बीच में आप रहो परमेश्वर पिता। हर एक का नियंत्रण आप लो परमेश्वर पिता, हर एक नेटवर्क का नियंत्रण आप लो यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप ही की स्तुति करते हैं, और फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अभी रिसेंटली ही हमारी शादी हुई है, और परमेश्वर ने कैसा आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किया है, यही बताने के लिए हम आज ऑनलाइन आए हैं। हम कुछ बातों को आपसे शेयर करेंगे और कुछ बातें भी हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें विश्वास में बढ़ना है, कैसे हम हमारी गवाही को जो ऐसा बताते हैं वैसे हम जीते हैं। वही हम बातों का आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी समस्याएं आए, पर हम जो विश्वासी कहलाते हैं, हम जो उसके डिसाइपल कहलाते हैं, वो किसी भी प्रकार से ना डगमगाए। तो एक छोटी सी गवाही है जो हमारे मैरिज के लिए हुई है, वो मैं दरखास्त करता हूँ मेरी मिसेज से, भावना से, कि वो कुछ शब्दों में बयान करे, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा कुछ बातों को। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। हमारी जीवन में सबसे बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने हमें एक किया है, और परमेश्वर ने हम दोनों को जोड़ा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि हम मसीह परिवार से नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी गवाही है कि हमारा जो विवाह है वो मसीह में हुआ है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर विश्वास योग्य है। इतने सालों से हमने वेट किया, और परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे विवाह को आशीषित किया है। इस साल हमारा विवाह हुआ 7 अक्टूबर, और हम उस विवाह के लिए धन्यवाद करती हूँ कि हमें परमेश्वर ने जोड़ा है। और आप भी विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके साथ भी परमेश्वर विश्वास योग्य है, और आपके लिए भी परमेश्वर एक जीवन साथी देगा, और आपके ज़रूरतों को परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि अभी भावना ने गवाही को शेयर करते करते बताया कि हम दोनों भी मसीह परिवार से नहीं आते। हम दोनों के परिवार में भी कोई विश्वासी नहीं है, कोई चर्च नहीं जाता, परंतु हम ही ऐसे दो लोग हैं जो
हमारे परिवार से जाते हैं। इवन भावना के परिवार में उनकी जो बड़ी सिस्टर है वो भी विश्वास करती है, बट उनके मम्मी पापा वो विश्वास नहीं करते। उन्होंने वो कभी चर्च नहीं गए, कभी कलीसिया नहीं गए, और मेरे भी घर में वैसे ही है। तो जब एक समय जब आता है कि आपको एक से डबल होना पड़ता है। एक समय आता है जब आप एक एज पर पहुंच जाते हो और आपकी शादी की बातें होना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही दौरान कुछ बातों को मैं फेस करता था, क्योंकि जैसे ही शादी की बात आती थी तो जो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे मम्मी पापा है, वो कहते थे कि अभी शादी की उम्र हो गई है बेटा, आपको शादी करना पड़ेगा। मैं एक ही दुआ करता था, प्रभु तू जो भी तेरी इच्छा जो है वही मेरे जीवन में पूरी हो, और तूने जो चुना हुआ है मेरे लिए, मेरी जो फसली है जो तू मुझे देगा वही मुझे चाहिए, ना कि मुझे जो मेरे मम्मी पापा देंगे वो मुझे चाहिए। क्योंकि मेरे मम्मी पापा का पूरा जो ध्यान था वो हमारे कल्चर की होनी चाहिए, हमारे समाज की होनी चाहिए, इसी बातों पर था। वो एक वर्किंग वुमन भी होनी चाहिए, ये भी उनका एक ध्यान था। और ऐसा हुआ भी। कुछ हमारे पापा के जो करीबी दोस्त है अभी भी, तो उनके जो डॉटर है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और अच्छे पोजीशन पर है, तो उनका ही रिश्ता लेकर वो आए थे। तो पापा ने मुझे पूछा कि क्या बेटा आप रेडी हो? मैंने कहा नहीं पापा, आपको तो पता है कि मैं किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ को लेकर परमेश्वर के सामने मांग रहा हूँ, कि मुझे एक विश्वासी लड़की चाहिए जो कि प्रार्थना कर सके, जो कि मेरी बातों को समझ सके, मेरे कॉलिंग को समझ सके कि मैं क्या करना चाहता हूँ, एक मसीहत क्या होती है वो समझ सके। इन चीज़ों के लिए मैं दुआ करता हूँ। जब जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स लोग वो चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, बट कहीं ना कहीं हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, और निश्चित ही वो अनुग्रह हम पर काम करता है। और उसी के साथ साथ पापा समझ गए, और उन्होंने फिर मुझे कभी फोर्स नहीं किया उन बातों को लेकर। बट मैं एक ही बात को सोचता था कि मैं मसीह परिवार से नहीं हूँ, मेरे जो रिलेटिव्स है वो मसीह परिवार से नहीं आते, तो मेरे लिए मसीह लड़की कहाँ से मिलेगी? हमारे जो पासबान है उन्होंने भी कुछ रिश्ते दिखाए थे, उन्होंने भी कुछ बातों को हमें बताया था। और बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर उन्होंने जो होता है हमारा रेज्यूमे या जो बायोडाटा होता है वो भेजा, बट मैं कहीं पर भी देखता था या प्रार्थना करता था तो वो अंदर से वो बात नहीं आती थी। जैसा आपको पता है कि पवित्र आत्मा बात करता है, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि परमेश्वर इन चीज़ों के लिए हमें बता रहा है। और वैसे ही सेम भावना के जीवन में भी हुआ, उनके लिए भी बहुत सारे रिश्ते आए, उनके लिए भी उनके समाज से जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं उनके रिश्ते आए, एक दो बार जो मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं हमारे मसीहत वाले उनके भी रिश्ते आए। बट होता है ना, जब परमेश्वर अगुवाई नहीं करता, परमेश्वर हमें कुछ बताने का संकेत करता है, बट हम बहुत सी बार परिवार की बातों को सुनकर हम उस तरफ मुड़ जाते हैं। जब हम शादी करने जाते हैं या शादी की बातें होती है हमारे घर में, तो हम सबसे पहले तो यही देखते हैं कि लड़की का या लड़के का परिवार कैसा है, वो कितना उनका इनकम है, वो क्या जॉब करते हैं। बट मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि भावना के परिवार ने ये मुझे कभी नहीं पूछा कि आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, या आपका घर कहाँ है। और मेरी भी अपेक्षा उनसे ये नहीं थी कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, वो कितना कमाते हैं या कितना सुंदर दिखते हैं। ये चीज़ों के लिए मैंने कभी उन पर भर नहीं दिया। हालांकि मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यही सब बातें हैं कि हम एक इंसानी रूप में ये सब बातों को देखते हैं। बट परमेश्वर हमें क्या बताता है? परमेश्वर हमें वचनों में बताता है कि मैं शरीर को देखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं शरीर को देखने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं दिल में देखता हूँ, मैं दिल को जांचता हूँ। जब दाऊद के बारे में परमेश्वर ने अपने याजक से कहा, याजक को तो लगा कि ये हाइटेड नहीं है, ये नाटा ही है, ये क्या कर पाएगा, और 14 साल का एक बच्चा है। पर परमेश्वर उससे क्या कहता है कि मैं दिल को जांचने वाला परमेश्वर हूँ।
तो यही होना चाहिए मेरे दोस्तों कि जब हम हमारे लाइफ पार्टनर के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा दिल सबसे पहले एक दूसरे से मिलना चाहिए। हमारा जो कॉलिंग है, हमारा जो विजन है, वो एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। ये सब बातें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और जैसा वचन में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे को प्यार से ही जीत सकते हैं। हम एक दूसरे को प्यार करके ही जीत सकते हैं। आप वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पर किसी प्रकार की डिमांड नहीं कर सकते, आप वहाँ पर किसी प्रकार से कोई बातों का लेन देन नहीं कर सकते। जब आप आपके लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करते हैं या जब आप उनके फैमिली से मिलने जाते हैं, ऐसी बातें हमारे कल्चर में बहुत होती है। बट जब हम मसीहत में आते हैं, जब हमारा उद्धार हो जाता है, तो परमेश्वर हमें जितनी भी बातें उसने हमें दी है वो फ्री में दी हुई है। तो हम कुछ बातों को देने के लिए क्यों कुछ मांगे, या कुछ बातें लेने के लिए क्यों इतना एक दूसरे को डिमांड करें। हालेलुया। तो जैसा कि हम मिले, हम दोनों कंफ्यूज थे कि हमारी शादी कैसे होगी, क्योंकि पासबान लोग जिनको भी दिखा रहे थे तो वो है ना, वो ध्यान में नहीं बैठ रहे थे। सेम भावना की भी वही कंडीशन थी कि उनके पासबान जो दिखा रहे थे वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, और जो वो उनके घर वाले उनको दिखा रहे थे वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। सेम मेरी कंडीशन थी। बट मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं किसी से मिलने गया तो भावना को मिला सिर्फ मैं, यानी मैंने सिर्फ 2 लड़कियां देखा होगा। तो सेकंड भावना थी, और उनको देखकर, उनको मिलकर ही मुझे ऐसा अंदर से लगा कि परमेश्वर ने यही एक जो सोल है, जो मेरी फसली है, वो यही बन सकती है। तो पहले हम दोनों हमारे जो पास्टर साहब है माइकल फर्नांडिस, आप सभी जानते होंगे उनको, मुंबई से आते हैं। उन्होंने एक मैट्रिमोनियल ऐप बनाया जोड़ी करके, उन्होंने वो जो ऐप बनाया, और उसी पर लॉगिन करने के लिए अजय चौहान जो मुंबई से आते हैं, पास्टर अजय चौहान, वो काफ़ी, मैं उनको बड़े भैया ही बुलाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि उस ऐप पर आप लॉगिन करो, उस ऐप पर आप लॉगिन करो। और भावना के एक ब्रदर है जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने भी उनको उसी ऐप के लिए सजेस्ट किया कि आप उस ऐप पर लॉगिन करो और दुआ करो कि आपको आपका सोलमेट मिल जाए, जो ये प्रभु आपको देगा। तो हम दोनों ने वहाँ पर लॉगिन किया, और पहले 1-2 दिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। पहले 1-2 दिन तो हमें कुछ समझा ही नहीं कि क्या है। मुझे तो थोड़ा वो फिल्मी टाइप लग रहा था, इसलिए मैंने मेरे एक फ्रेंड से कहा, जो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है मसीह में। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये हमसे नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजने वाली बात है और एक दूसरे के साथ सिर्फ चैटिंग करने वाली बात है। तो मैं उस ऐप को अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा कि आज के दिन रुक जा, हम प्रार्थना करते, निश्चित ही परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करेगा। तो ऐसा हुआ। और तो उसी दिन रात को भावना की मुझे रिक्वेस्ट आई वहाँ पर, और उनका प्रेज द लॉर्ड करके मुझे मैसेज आया। तो फिर हमने एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दिया कि आप कहाँ से आते हो, कैसे है। फिर उसके बाद हमने कहा एक दूसरे से कि अगर परमेश्वर हम दोनों को एक दूसरे के लिए बात करता है तो हम निश्चित ही प्रार्थना करेंगे, और कुछ दिनों के बाद फिर से मैसेज करेंगे। तो ऐसा हुआ कि हम 4 से 5 दिन हम प्रेयर में रहे, और फिर संडे ही था उस दिन। जैसे ही हमारी संडे सर्विस खत्म हुई, वैसे ही मुझे भावना का जोड़ी ऐप पर मैसेज आया कि आपने प्रार्थना की नहीं। तो कुछ बातें जो है हमारी सेम होने लगी कि आपका कॉलिंग क्या है, आपका विजन क्या है, वो कुछ बातें जो है हमारी सेम होने लगी। तो फिर मैंने सबसे पहले तो जो मेरा मेंटोर है, जो मुझे मसीह में चलाता है, जिसे मैं सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ, मैंने उससे बातचीत की कि हमारा ऐसा चल रहा है, और ये हम यहाँ पर हम क्या करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ऑनलाइन मिले और हमारा अट्रैक्शन बन जाए, ऐसा ना हो। तो हम इन्हीं बातों में सोच रहे थे। फिर मेरे लिए मेरे दोस्त ने भी प्रार्थना किया, और फिर दूसरे तीसरे दिन ही मैंने मेरे पासबान साहब को बताया कि पास्टर ऐसा हुआ है, और एक लड़की है
उनसे मैं बात कर रहा हूँ। और वो मैट्रिमोनियल ऐप है, वो कुछ व्हाट्सएप नहीं, वो कुछ फेसबुक नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रार्थना करो। फिर कुछ दिनों बाद हम ऐसे ही बात करते गए, तो परमेश्वर ने कुछ बातों को हमसे कहा। परमेश्वर ने हम दोनों से उसकी बातों को रिवील किया हम पर। फिर मैंने सीधा मम्मी पापा से बात किया। भावना का फोटो मैंने घर पर दिखाया, भावना ने मेरा फोटो उनके घर पर दिखाया। तो और ऐसा करते करते हम जो है हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हमने बढ़ा दिया और हमारे फैमिली को एक साथ लाया। तो मैं उनके घर पर गया उनसे मिलने। मेरे पासबान भी है, पासबान, और हम उनके घर पर गए। हाँ, हम अकोला महाराष्ट्र से आते हैं ब्रदर। यस, धार्मिक ब्रदर, हम अकोला से आते हैं। अकोला एक छोटा सिटी है महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई से कुछ 500 किलोमीटर दूर है। अकोला मेरे सिटी का नाम है। और भावना जो है, भावना नागपुर से आती है। सो थैंक यू। सो मैं ये बता रहा था कि जब हमारा फैमिली गेट टुगेदर था तो हम भावना के घर पर गए और फिर हमारी कुछ बातें हुई। वहाँ पर भी हमारी सेम बातें हुई और उनके परिवार को मैं पसंद आया, उनके परिवार में मेरी गवाही पसंद आई, मेरे परिवार को वो पसंद आए। और जो एक दिल में डर था कि मेरे मम्मी पापा को ऐसे कल्चर यानी मसीहत के बारे में कुछ पता नहीं, तो शायद वो उनकी बातें, उनके रीति रिवाजों से लड़की देखना पसंद करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे रीति से भावना से बात किया। भावना को कुछ जो बातें पूछनी रहती है वो बातों को पूछा और उन्होंने एक अपनी डॉटर इन लॉ करके उसको स्वीकार किया। और मैं आपको बताता हूँ कि कोई कांटेक्ट नहीं था हमारे बीच में, हमारे परिवार में। और जब मैंने पूछा कि जो हमारे पासबान है, क्या आप भावना के पासबान को पहचानते हो? उन्होंने कहा नहीं। पासबान भी एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, बट एक परमेश्वर है जो हम दोनों को पहचानता है। एक परमेश्वर है, वो जिंदा है, जो हमारे दिलों को मिलाता है। एक परमेश्वर है जो हमारी हर एक बात को जानता है और उसी का नाम यीशु मसीह है और वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो मैं एक ही बात के लिए आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम डर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें रुकना नहीं है, वहाँ पर हमें कमज़ोर नहीं गिरना है। क्योंकि मैं एक ही चीज़ के लिए बोल सकते हैं ना, मैं टेंशन लेता था। इवन भावना भी बहुत टेंशन लेती थी कि मैं विश्वास तो करती हूँ, मैं विश्वास तो करता हूँ, पर हमारी शादी मसीह परिवार में कैसे होगी? क्योंकि हम मसीहत से, हमारा परिवार मसीहत से बहुत दूर था, है ना। मेरे परिवार में कोई मसीहत को नहीं जानता था, भावना के परिवार में कोई मसीहत को नहीं जानता था, और हमारा परिवार भी एक दूसरे को नहीं जानता था। हालेलुया। बट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे थे कि जो मुझे मेरे लाइफ पार्टनर में चाहिए, कि मैं उस पर हाथ रखकर दुआ करता था कि प्रभु ये जो गुण है ये मेरे पत्नी में होने चाहिए। तो मैं परमेश्वर को सच में धन्यवाद देता हूँ कि भावना में वो सारे गुण मुझे दिए परमेश्वर ने, और भावना उस तरीके से हमारे परिवार को संभाल रही है जिस तरीके से मैं प्रार्थना करता था, जिस तरीके से मैं सोचता था कि एक जो मेरी बिहाफ होगी, जो मेरी पत्नी होगी, मेरे परिवार को कैसे संभाले। तो परमेश्वर ने मुझे वैसी ही पत्नी मुझे दी, भावना के रूप में मुझे वही पत्नी दी। हम हमेशा एक ही चीज सोचते हैं, एक ही चीज की तरफ देखते हैं कि दुनिया की बातों को देखते हैं हम, कि आप दिखते कैसे हो, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, तभी आपको शायद लड़की मिलेगी या आपकी शादी हो पाएगी। नहीं, हमारे पास सच्चा खुदा है और उसका वादा भी सच्चा है। उसने कहा है कि मैं तेरे लिए आश्चर्य कर्मों को करूंगा। जब हमारी शादी हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जब हमारी शादी हुई
हमारे पास उस टाइम में फाइनेंस भी बहुत कम था, और आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा था। हम किसी प्रकार से कोई बड़ी बड़ी चीज को करने की नहीं सोच रहे थे। हर चीज के लिए परमिशन लगती थी। इवन यहाँ से वहां जाने के लिए, यानी अकोला से नागपुर जाने के लिए जो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है, उसके लिए भी परमिशन लगती थी। कोविड-19 की टेस्ट करना होता था। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ है। हाँ, वो यहाँ पर हाजिर है। मैं उसकी हुजूरी में कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी प्रकार की परमिशन निकालने की जरूरत नहीं लगी। हमें किसी भी प्रकार से कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं गिरी। हमें परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया कि हम हर एक कामों में बढ़ते गए। जब हम और अगर भावना के परिवार में हम देखें तो उनके परिवार में भी बहुत सी बातों के लिए उन्होंने फेस किया। उनके जो रिलेटिव्स है वो क्या बोल रहे थे वो भी उन्होंने सुना। बहुत सी बातें जो मैनेज करना था, फाइनेंस को लेकर, मैरिज हॉल को लेकर, जो भी बातें थी वो उनको ही देखना था, उनको और उनकी सिस्टर को। क्योंकि बाकी लोगों को ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसमें सक्षम नहीं थे। बस भावना और उनकी जो बड़ी सिस्टर है वही उन बातों में सक्षम थी। तो उन्होंने ही वो बातें देखी। और जब शादी का दिन आया दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जब हम मैरिज हॉल में पहुंचे, मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी। बोलते हैं ना, एकदम बड़ी बड़ी हो गई कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी जगह हमें शादी के लिए दी है। हम तो सोच रहे थे कि थोड़े में हम करेंगे। जैसा लॉकडाउन चल रहा है, शादी के लिए बड़ी जगह मिलेगी कि नहीं, ज्यादा लोगों को हम इनवाइट कर पाएंगे कि नहीं। बट मैं सच में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने जो किया हमारे जीवन में वो बहुत ही उत्तम किया। क्योंकि वही उत्तम परमेश्वर है और उत्तम कामों को वही करता है। जब हमारी शादी मेरे परिवार वालों ने देखा, जब हमारी शादी भावना के परिवार वालों ने देखा, तो वो अचंभित हो गए। हाँ, जो पासबान, जो मेरे पासबान है, वो वचन बांट रहे थे। मेरे परिवार से हर एक व्यक्ति ने वो वचन को सुना। भावना के परिवार से हर एक व्यक्ति ने वो वचन सुना। और उस वचन को सुनते सुनते वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसा मैं विश्वास कर रहा था। जब हमारी शादी हुई, जब हमारा फाइनल जो बोलते हैं, जब हमने रिंग एक्सचेंज किए, उसके बाद जब गेस्ट लोग हमसे मिलने आ रहे थे, हमारे परिवार के लोग जब हमसे मिलने आ रहे थे, तो उसी टाइम पापा सामने आए, स्टेज पर आए, और उन दोनों ने हम दोनों को उन्होंने जोर से हक किया। तब मेरी आंखें नहीं रुकी। शायद लोगों को लग रहा होगा कि ये शादी हो गई इसलिए रो रहा है, बट मैं, वो पापा ने जो मुझे हक किया, वो इतने खुश थे हमारे शादी के टाइम पर। वो हमारे शादी के टाइम पर इतने खुश थे। तो उनका उन्होंने मुझे जब हक किया तो मैं रोक नहीं पाया खुद को, क्योंकि वो प्यार भरा हक शायद मुझे इन 5-6 सालों में नहीं मिला था, जब उस दिन मुझे मिला। हालेलुया। तो ऐसे आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होते हैं। हमें जब भी हमारे लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करना है, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हम जब भी हमारे लाइफ पार्टनर के लिए सोचेंगे तो वचनों के साथ सोचेंगे। जैसा वचन में लिखा हुआ है, मैं एक वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। इफिशियंस 5:25 ये वचन हमें बताता है, हस्बैंड्स लव योर वाइफ जस्ट क्राइस्ट लव द चर्च एंड गिव हिमसेल्फ अप फॉर हर। जैसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है और अपने खुद को अपने कलीसिया के लिए परमेश्वर ने दे दिया। हस्बैंड्स लव योर वाइफ्स जस्ट एज क्राइस्ट लव द चर्च एंड गिव हिमसेल्फ फॉर हर। जब हम पर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है शादी के बाद, तो हम हमारे खुद के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो बढ़ चुका होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी होती है। तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसा मैं अपनी कलीसिया से प्यार करता हूं, आप सभी को पता है यीशु मसीह कलीसिया से कितना प्यार करता है। कलीसिया के लिए ही उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। तो यहां पर लिखा हुआ है, हस्बैंड्स, पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो। अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मैंने अपनी कलीसिया से प्रेम रखा है। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, जो हमारा मैरिज लाइफ है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और वो एक जो टेस्टिमनी आप बता रहे हो, उसी प्रकार आप जी रहे हो,
तो देखिए आपका जो इम्पैक्ट है वो समाज पर क्या गिरता है। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि शादियां हो तो रही है बहुत जल्दी, बट कहीं ना कहीं उसमें दरार भी आ रही है बहुत जल्दी। जितना जल्दी शादी हो रही है उतना ही ज्यादा जल्दी उसमें दरारें भी आ रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर शादी करते हैं, हम एक दूसरे की प्रॉपर्टी देखकर एक दूसरे से शादी करते हैं। शायद ऐसा होता है, मुझे पता नहीं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, किसी पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। पर आज मैं आप सभी को एक ही बात बताना चाहता हूं, अगर आपसे परमेश्वर किसी के बारे में बताता है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। क्या यही मेरी फसली बन सकती है, या यही व्यक्ति मेरे लिए परमेश्वर ने चुना है? आप परमेश्वर से पूछे। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे उत्तर मिला, भावना को भी उत्तर मिला। जब परमेश्वर की ओर से आवाज आती है कि हाँ, उस हाँ को पकड़ कर रहिए। आप फास्टिंग प्रेयर कीजिए, आप पूछिए परमेश्वर से कि क्या प्रभु आपने यही व्यक्ति मेरे लिए रखा है? जैसा मुझे और भावना को हमारा कंफर्मेशन मिला, निश्चित ही आपको भी आपका कंफर्मेशन मिलेगा। और फ्रूटफुल शादी भरी लाइफ जीने के लिए ये वचन जो मैंने आपको अभी बताया है, उस वचन को आप सुनिए, उस पर मनन कीजिए और उस वचन पर चलिए। देखिए क्या होता है। और वैसे ही सेम वचन और एक आगे है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। Ephesians 5:33 However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. देखिए, जब पति के बारे में लिखा हुआ है तो पति के बारे में लिखा, पतियों को जो आज्ञा दी हुई है परमेश्वर ने, वो वहां पर लिखा हुआ है कि अपने पत्नी से प्रेम रखो। और जब पत्नी के बारे में परमेश्वर बताता है, पत्नियों को जब आज्ञा देता है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि आप आपके पति की रिस्पेक्ट करो। हालेलुया। पतियों का काम है वाइफ से प्यार करना, और पत्नियों का काम है पति की रिस्पेक्ट करना। हालेलुया। जब हम आदर देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, जब हम उसके परिवार को आदर देते हैं, तो प्यार अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। अपने आप प्यार की जो बौछार है वो होना शुरू होती है। वैसे ही आदर हम सभी जितनी भी पत्नियां हैं, उनको आदर अपने परिवार को और अपने पति को देना है। और पतियों, अपने पत्नी से वैसे ही प्रेम रखो जैसा परमेश्वर हम उसकी कलीसिया से रखता है, हमसे रखता है। हालेलुया। तो जो कुछ भी आज हमने यहाँ पर सुना है, वो ऐसा नहीं है कि बस लाइव सेशन करना है इसलिए हमें कुछ मनगढ़ंत कहानी बताना है, ऐसा नहीं है। बट जब आपकी टेस्टिमनी, अगर आपकी टेस्टिमनी आप अगर किसी को सुना रहे हो और उससे वो आशीषित नहीं होता है सामने वाला व्यक्ति, तो शायद वो टेस्टिमनी अनसुनाई गई है, मीन्स वो सुनी नहीं है, या उसमें कुछ ब्लेसिंग नहीं है। जो टेस्टिमनी आप बता रहे हो, उस टेस्टिमनी पर आपको चलना भी है। जो टेस्टिमनी आप शेयर कर रहे हो, उस टेस्टिमनी पर आपको चलना है। उसे रोज आपके जीवन में एक्टिवेट करना है, रोज उस पर चलना है। तभी जाकर वो दूसरे लोगों के लिए एक इम्पैक्टफुल रहेगी, एक इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हैं। हालेलुया। तो मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि हमें हमारी गवाही में बढ़ना है, और जैसा वचन में लिखा हुआ है उस वचन को लेकर हमें चलना है। और एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 Corinthians उसका 13 चैप्टर एंड 13 वर्स मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 1 Corinthians 13 and 13 And now these three remain, faith, hope and love, but the greatest of these is love. देखिए यहाँ पर विश्वास के बारे में लिखा हुआ है, आशा के बारे में लिखा हुआ है, और प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। जब पर इससे सबसे बढ़कर जो है वो प्रेम है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे की बातों को हम समझते हैं, और अगर आपको कोई भी बात एक दूसरे को समझानी है तो प्यार से समझाइए। आप ऊंची आवाज करके किसी को कुछ समझा नहीं सकते, बट आप जब प्यार से किसी बात को समझाते हैं, हाँ, 1 Corinthians 13:13 सो जब हम प्यार से किसी को समझाते हैं तो वो व्यक्ति जल्दी समझ जाता है। अगर आप गुस्से से किसी को समझाना चाहते हो तो वो सामने वाला व्यक्ति भी आपको गुस्सा दिखा सकता है शायद, बट आप जितना प्यार दिखाते हो, जितना आप
पेशेंस से काम लेते हो, वो सामने वाला व्यक्ति आपके प्यार को देखकर वो समझ भी जाता है। और जैसा हम देखते हैं कि शादी कोई है ना, एक खेल नहीं है। शादी एक परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, और परमेश्वर ने हमें ये गिफ्ट इसीलिए दिया है ताकि हम कुछ नई नई बातों को सीख सके, हम है ना, हम मल्टीप्लाई हो सके, हमारे जीवन को देखकर और भी लोग आशीषित हो सके। ऐसा जीवन हमें जीना है। जब हम एक नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके साथ हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, ये भी हमें वचन सिखाता है, ये भी हमें परमेश्वर सिखाता है। तो हम सिर्फ जब एक ही मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर हम शादी करते हैं या हमारे लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें उसका आउटर अपीयरेंस देखकर अट्रैक्ट नहीं होना है मेरे दोस्तों। वो वचन में क्या है, वो प्रार्थना में क्या है, उसका स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, ये देखकर हमें आगे प्रोसीड करना है। इन्हीं बातों को देखकर हमें आगे प्रोसीड करना है। और इस मामले में होली स्पिरिट आपको गाइड करता है। इसी मामले में होली स्पिरिट आपको समझाएगा, होली स्पिरिट आपको बताएगा कि आपको प्रोसीड करना है या नहीं करना है। आगे का थोड़ा समय मैं भावना को देता हूँ और भावना भी कुछ बताएगी आपको, और थोड़ी देर में फिर प्रार्थना करके हम कंक्लूड करेंगे। भावना भी कुछ बताए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम हमारे जीवन को, हमारे लाइफ के बारे में आपको शेयर कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे विवाह के लिए। परमेश्वर ने हमें एक किया, और सच में परमेश्वर की ये योजना थी कि परमेश्वर ने हमें जोड़ा, क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए करता है तो वो हमेशा उत्तम ही करता है। जब हम उसके लिए वेट करते हैं तो परमेश्वर हमें परफेक्ट लाइफ पार्टनर देता है। हम सच में परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि हमें परमेश्वर देता है। सच में हम उस पर विश्वास करें। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, लेकिन जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, जो प्लानिंग्स परमेश्वर हमारे लिए करता है, वो उत्तम होती है। सच में उस पर हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि जहाँ से हमारी सोच समाप्त होती है परमेश्वर वहां से शुरुआत करता है। क्योंकि जब हम खाली हो जाते हैं, हमें कुछ भी हमारी सोच खत्म हो जाती है, परमेश्वर वहां से हमारे लिए एक उत्तम करता है। और उस पर हमें सच में विश्वास करना है, हमें कभी विश्वास से पीछे नहीं हटना है। सच में परमेश्वर इतना महान काम करता है। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। विशेष तो मैं पवन के लिए धन्यवाद करती हूँ कि एक बेस्ट जीवन साथी परमेश्वर ने मुझे दिया है, और सच में परमेश्वर हमें काफी आशीषित करेगा, ये मेरा भरोसा है परमेश्वर पे। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। ये हमारे शादी की टेस्टिमनी जो हम बांट रहे थे, और ऐसे ही आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना ही इसलिए है कि हम उससे भी बड़े बड़े काम करें। वचन में लिखा हुआ है कि मैंने आप सभी को चुना है कि आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करें, मुझसे भी आश्चर्य कर्म, जो मैंने आश्चर्य कर्म किए उससे भी आप बड़े बड़े काम करें। तो मैं एक ही विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हम सभी को यूज करता है। बट जब परमेश्वर हमें यूज करता है तो हमें उसके साथ साथ होना है और उस पर विश्वास भी करना है। बहुत सी तकलीफें आएंगी दोस्तों, बहुत सी रुकावटें आएंगी। शायद आपका परिवार ही आपको किसी बातों में रोकेगा, किसी बातों में आपको टोकेगा, बट आपको एक ही समझना है कि आप सबसे पहले तो अभी यीशु मसीह से है। आप जो चल रहे हो, आप जो बात कर रहे हो, वो यीशु मसीह की ओर से है। वही पहले आपका पिता है, वही सबसे पहले आपका परिवार है, और वही आपको लीड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपके परिवार के अगेंस्ट जाइए, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि सबसे पहले हमारा जो प्रथम स्थान है वो अभी फिलहाल यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जो आपको बताएगा, यीशु मसीह जो आपको सिखाएगा, वो गलत नहीं होगा दोस्तों।
बस हमें उसकी बातों को सुनना है। जैसा हम दोनों ने यीशु मसीह की बातों को सुनकर हमारे परिवार से बात की और हमारे पासबान से भी हमने बात की, और उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं कि हम दोनों एक है। और काफी हम ये पिछले 3 महीने जो हमारे गए बहुत आशीषित है, और हमारे परिवार वाले भी हमारे इस रिश्ते को देखकर बहुत खुश है। भले ही वो मसीहत के बारे में इतना नहीं जानते, बट वो आज हम दोनों को देखकर बहुत खुश है। वो देख रहे हैं कि जो हमारे घर में जो भी रीति रिवाज चलते हैं उनको ना करके भी हम हमारे परिवार को खुश रख पा रहे हैं। किसी भी प्रकार से हम उनको हर्ट नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम एक मनुष्य को खुश करने के लिए हमारे परमेश्वर की आज्ञा का जो है वो डिसरिस्पेक्ट करें। हमें मनुष्य को खुश नहीं करना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। हम यहाँ पर है तो सिर्फ परमेश्वर को जलाल देने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए। ऐसे ही आगे बहुत सारी बातें हमारे जीवन से होगी, ये मेरा विश्वास है। और आप सभी के जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करे, ये मेरी दुआ है। बस हमें एक ही बात में चलना है कि हमें विश्वास में कमजोर नहीं होना है, हमें विश्वास में कभी डगमगाना नहीं है। हम जब भी चले तो विश्वास के साथ, एक अधिकार के साथ चले। परमेश्वर जो अच्छी अच्छी बातें सोचता है हमारे जीवन में वो निश्चित ही होती है। जो वचन में जितने भी प्रॉमिसेस हमारे लिए लिखे हुए हैं वो सच्चे होते हैं, बट हमें वेट करना होता है। आज मैं दुआ करूंगा उस हर एक मेरे भाई के लिए, हर एक उस बहन के लिए जो अभी भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए वेट कर रहा है। आज हम दुआ करेंगे उन सभी व्यक्तियों के लिए जो वहां पर कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है, कि अभी तक हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, बट कहीं ना कहीं हमें अभी भी हमारा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है। और मैं सच में हमारी जो बहन है आशिता वॉयला, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नया कंसेप्ट मुझे बताया, और जो मैं कभी सोच नहीं पाया था वो उन्होंने शेयर करने के लिए मुझे कहा। और बहुत अच्छा कंसेप्ट उन्होंने ऑनलाइन पेज के थ्रू किया। तो मैं सच में उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर इतना आशीषित करे, वो इतने लोगों तक पहुंचे, ये मेरी दुआ है। और इसी ये जो बरकतों की बारिश है, जैसा उन्होंने ऑनलाइन पेज का नाम रखा है, मैं सच में दुआ करता हूँ कि हर एक बरकत जो खुदा की ओर से आती है उनके मिनिस्ट्री में बहे, उनके परिवार में बहे। ये मेरी दुआ है उनके लिए। और आज जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उन सब पर यीशु के नाम से मैं बरकतों की बारिश को रिलीज करता हूँ। एक परमेश्वर का दास होने के हक से मैं आज बरकतों की बारिश को आप सभी पर रिवील करता हूँ, जीसस नेम। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हमें इस पेज पर आके, क्योंकि हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है कि एज अ कपल हम ऑनलाइन आए। ये हमारा फर्स्ट टाइम है, और मैं ज्यादातर सिंगल ही आया हूँ, तो इस बार मुझे भी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है। बट मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छा जीवन साथी दिया, और परमेश्वर ने मेरी ज़रूरतों को समझा, भावना की ज़रूरतों को समझा, और वैसे ही उन्होंने मुझे हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अगर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आज ही से परमेश्वर उसी बातों को सुनकर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। ये मेरी दुआ है आपके लिए। आइए इसी सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं दरखास्त करता हूँ भावना से कि वो प्रार्थना करे, और प्रार्थना करके विल एंड दिस मीटिंग। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते, परमेश्वर आपने हमें ये अनुग्रह दिया परमेश्वर पिता कि हम अपनी गवाही को बांट सके। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, इस गवाही को तो आप आशीषित कीजिए कि औरों को सुन के मेरे खुदावंत उनका भरोसा, उनका विश्वास आप पे होने दे मेरे खुदावंत। इस बरकतों की बारिश, ये मिनिस्ट्री खुदावंत, और भी परमेश्वर पिता जितने गवाही यहाँ पे लोग बांटने पाए परमेश्वर पिता, ताकि औरों की गवाही बदलने पाए मेरे खुदावंत परमेश्वर पिता। सच में अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। सच में प्रार्थना करती हूँ सिस्टर आशिता के लिए परमेश्वर पिता, उनके मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके परिवार के लिए परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें आप और भी बढ़ाइए, उनके परिवारों को आप आशीषित कीजिए मेरे खुदावंत। उनके जो भी सेवकाई है परमेश्वर पिता, उनमें आप उनके साथ हुई पर प्रभु, जो भी काम वो करते हैं प्रभु तेरे लिए, वो
उसको आप बढ़ाइए प्रभु, दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाए मेरे खुदावंत, और फलवंत होते जाए मेरे खुदावंत। सच में अनुग्रह मांगती हूँ, एक बरकतों की बारिश होने दे मेरे खुदावंत प्रभु। सच में इस मिनिस्ट्री को आप आशीषित कीजिए, उनके परिवारों को आप आशीषित कीजिए, और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, जितने यंगस्टर खुदावंत परमेश्वर पिता, जिनके विवाह नहीं हो रहे मेरे खुदावंत, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती प्रभु, इसी साल उनके रुके हुए विवाह होने पाए खुदावंत। सच में प्रभु, जिस कारणवश हो नहीं रहे प्रभु, अपनी आशीष, अपना हाथ तू उन पर रख के उन लोगों के विवाह होने दे मेरे खुदावंत। सच में आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। और इस यहाँ पर जो ये मिनिस्ट्री है, इनके थ्रू प्रभु हम ज्वाइन हुए परमेश्वर पिता, हमें भी आप आशीषित कीजिए प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक को सुन के वो लोग गवाही को बांटे मेरे खुदावंत। आगे के समय को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारी बातों को परमेश्वर में धन्यवाद के साथ मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। थैंक्स फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गिवन अस। और हम काफ़ी ब्लेस हुए हमारी गवाही को शेयर करके। मैं ब्लेस करता हूँ यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो हमसे ज्वाइन हुआ है। और सिस्टर आशिता, हम सच में आपके बहुत थैंकफुल है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।